जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवन में केतु के विशेष प्रभावों के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव महाराज वर्तमान समय में नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो काफ़ी हद तक केतु की स्थिति पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ ही भाव बदलते हैं, एक दूसरे के साथ ही राशि बदलते हैं। डिग्री बल, अंश बल इनका एक दूसरे के साथ ही चेंज होता है। और जब ये एक दूसरे के साथ भाव, राशि या डिग्री बल को चेंज करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन्हीं सब विषयों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि काल सर्प नामक दुर्योग जो हमको बहुत ही निगेटिव प्रभाव दे रहा था, वो अब पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। अब पूर्ण रूपेण समाप्त होने के बाद में हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल तरीके से वर्क करती हुई देखी जाएंगी। जब यह चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल तरीके से हो चुकी हैं तो क्योंकि अशुभता से शुभता प्राप्त कर चुके हैं केतु देव महाराज। और केतु देव का स्वभाव क्या है, अलगाववादी है। और केतु देव महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे घर भाव में और हमारे सुख भाव में बैठे हुए हैं, ये शुक्र के साथ। शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी हो रहे हैं। अब देखिए केतु का स्वभाव क्या है, किसी भी ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करना, 16 गुना वृद्धि। अब अति विशिष्टकारी शुक्र 16 गुना बढ़कर आपको प्रभाव देंगे तो ये कितना ही उत्तम होगा, क्योंकि ऐसा इस जग में कोई भी मनुष्य नहीं है जो ऐश्वर्य की कामना ना करता हो। जैसे कि देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार पापी भी पुत्र व धन की कामना करता है। तो ये केतु क्योंकि पुत्र के कारक भी होते हैं, विशेषतः ये दोनों ग्रह जो होते हैं ये पुत्र के कारक होते हैं। और शुक्र जो जीवन में दाम्पत्य सुख, प्रेम आदि को दिखाते हैं और साथ ही राजसी वैभव को भी दिखाते हैं। लेकिन केतु का स्वभाव जो है, देखिए गुरु क्योंकि एक केतु क्या है, इनका शीश नहीं है, तो आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही अपने प्रभावों को प्रसारित करते हैं। जब ये आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर अपने प्रभावों को प्रसारित करते हैं तो इस समय इनका आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी शुभ है, क्योंकि दो गुरु बैठे हुए हैं। एक आध्यात्म गुरु है, एक भौतिक और आध्यात्म दोनों का गुरु है। एक देव गुरु है, दूसरा दैत्य गुरु है। तो इनका एनवायरनमेंट जो है काफ़ी हद तक इस समय पॉजिटिव है। और क्योंकि देखिए दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, जिस तरीके से हम केम द्रुम योग के बारे में जानते हैं कि चंद्रमा जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे यदि चंद्रमा के पाप ग्रह बैठ जाएं तो ये केम द्रुम योग बना देता है। और केम द्रुम योग क्या होता है, सबसे प्रचंड पाप ग्रह बन जाता है। अब जिस तरीके से राहु केतु या शनि प्रभाव देते हैं, उससे भी बढ़कर चंद्रमा पापी हो जाता है, जो जीवन में आपकी कभी भी सुख सुविधाओं को आने नहीं देता, कभी भी धन संपदाओं को नहीं बढ़ने देता और आपके धन का आपको लाभ नहीं मिलने देता। आप सिर्फ मेहनत करने के ही मार्गी रह जाते हैं और जीवन में आपको किसी भी चीज़ का सुख नहीं प्राप्त होता, चाहे संतान हो, चाहे प्यार हो, चाहे व्यापार हो या फिर विवाह हो, आपको कोई भी सुख ये नहीं मिलने देता। वहीं केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह है, किंतु शुक्र का साथ होने के कारण, क्योंकि शुक्र क्या है, प्रेम। अब केतु भी इस समय प्रेमकारी बन गए हैं और केतु शुक्र के प्रभावों को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केतु के पास भी क्या है, भोग की कामना। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए किस तरीके से प्रभाव जागने वाले हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। केतु की अगर डिग्री बल की चर्चा की जाए तो केतु इस समय 6 डिग्री के हैं। अब 6 डिग्री का केतु जो कि अभी अगर कहा जाए तो किशोरावस्था में 30% अपने प्रभावों को हमको प्रदान कर रहा है। तो यह केतु इस समय, क्योंकि केतु की 3 दृष्टियाँ भी रहेंगी, जिनमें से एक दृष्टि रहेगी पंचम, सप्तम और नवम। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब ग्रह अपनी पूरी चाल को परिवर्तित कर देता है, और वैसे भी यदि इनके प्रभावों को देखा जाए तो ये पूरे 180 डिग्री
घूम गए हैं, समझ लीजिए अशुभता से शुभता में तब्दील हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रभावों में पूरा परिवर्तन आ जाने के कारण देखिए, हालांकि बहुत से लोगों को इनके सुप्रभाव मिलने चालू भी हो गए हैं। देखिए, जो लोग मेरे पास कंसल्टेंट के लिए आते हैं या जो लोग वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स के माध्यम से उनको किस तरीके के प्रभाव मिल रहे हैं हमको पता चलता रहता है। तो इस समय मोस्टली लोगों को, लेकिन हाँ अभी भी 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनको निगेटिविटी से भरे हुए ही प्रभाव मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की या तो बर्थ चार्ट में या उनके कर्मास में, देखिए कर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम बचपन से एक कहानी सुना करते थे जिसमें एक व्यक्ति को सूली बताई गई थी और दूसरे व्यक्ति को राजयोग बताया गया था। अब जिस व्यक्ति को सूली बताई गई थी उसने अच्छे कर्म करने चालू किए, जिसने राजयोग बताया गया था तो उसने बुरे कर्म करने चालू किए कि भाई मेरे तो राजयोग ही लिखा है, राजयोग तो मिलना ही मिलना है। फलतः क्या हुआ, जब समय आया उनके राजयोग और दुर्योग के मिलने का, तो जिसको राजयोग लिखा था उसको मात्र 2-4 अशर्फियाँ मिल गईं और जिसको सूली लिखी थी उसको एक सूल लग गया, यानी कि कांटा। अर्थात उसने अपने बुरे कर्मों से अपने राजयोग को जला दिया और उसने अपने अच्छे कर्मों से सूली को सूल में बदल दिया। तो कर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, ये परिवार है आपका। परिवार के मध्य सबसे पहले आती हैं माता। माता के स्वास्थ्य में, स्वभाव में किसी प्रकार की दिक्कत थी वो समाप्त होगी। इस समय माता का सहयोग आपको मिलेगा और धन रूप में भी मिल सकता है, स्नेह रूप में मिल सकता है, आशीर्वाद रूप में भी मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन या परिवार के लिए कोई बड़ा कार्य जैसे कि रेनोवेशन वगैरह या कंस्ट्रक्शन वगैरह यदि कुछ करना चाहते हैं, माता का साथ लेकर यदि करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं और पूर्ण रूप से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। परिवार के मध्य कोई इश्यूज चल रहे थे, उन इश्यूज का निवारण होगा और आपका जीवन में शांति बनी रहेगी। पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी। अष्टम स्थान रहस्यों का घर है। तो जाहिर सी बात है इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान योग को करते रहना चाहिए और साथ ही साथ अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखना चाहिए। रणनीति किसी चीज़ से भी जुड़ी हो, अचानक धन लाभ से जुड़ी हुई हो, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हो या रिसर्च फील्ड से जुड़ी हुई हो। हालांकि इस समय केतु जो हैं आपके धन योग को भी प्रबल कर रहे हैं। अब धन योग को प्रबल करने के साथ साथ केतु के लिए आपको आवश्यक कुछ कार्य भी करते रहने चाहिए, क्योंकि केतु क्या है, इल्यूशन है। इल्यूशन के आधार पर आपके लिए चीज़ों को प्रसारित करते हैं। सप्तम दृष्टि आपके आजीविका के भाव पर जाएगी तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए सावधानी का भी है। यदि आपके यहाँ देखिए विपरीत लिंगी भी वर्क करते हैं, देखिए कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ महिला वर्क करती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ सिर्फ पुरुष वर्ग ही काम करते हैं। लेकिन यदि दोनों ही लोग काम करते हैं तो इस समय आपको विपरीत लिंगी के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आपको बड़े विवादों को जन्म दे सकती है। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा जितना संभव हो सके अपनी ज़रूरी कार्यों की बातें करते हुए आपको इस दौरान इन सावधानियों को करते रहना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़े विवाद जन्म ना ले सकें। और यदि पहले से आपकी कोई इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो इस समय आपके लिए मौन ही सबसे बड़ा गहना रहेगा। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए केतु बहुत अच्छा करेंगे। कार्य में आपकी जो कहते हैं ना चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपकी दक्षता को बढ़ाएंगे, आपके स्किल्स को अपडेट करेंगे, आपका पद रुतबा बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं को थोड़ा सा अपडेट करना होगा, अपने प्रयासों को और गति देनी होगी, जिस कारण से आपके कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये ध्वज योग भी बनाते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके पकड़ के आधार पर आपकी कीर्ति फैलेगी। उसके आधार पर आपके लिए चहुं ओर से
क्योंकि जब कीर्ति फैलती है तो चाहों और के लोग आपको जानते हैं और वहाँ से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जो वर्तमान समय से बेटर सिचुएशन को जन्म देती हैं। ये केतु आपके लिए प्रबल योगों को निर्मित करेंगे। साथ ही साथ केतु की जो द्वादश पर दृष्टि है, द्वादश दृष्टि का प्रभाव ये रहने वाला है कि आपके इस समय, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और कुजवत कार्य करते हैं केतु। मंगल का जो स्वभाव होता है वो जब द्वादश पर जाता है तो व्यक्ति को शो ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाता है, व्यय करवाता है धन को। तो जाहिर सी बात है कि इस दौरान थोड़े से शो ऑफ के लिए केतु धन भी व्यय करवाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। लेकिन क्या है, शुक्र भी है साथ में अतिविशिष्टकारी, तो इस समय आप फैमिली के लिए धन को व्यय कर सकते हैं। आप फैमिली की सुख सुविधाओं पर धन को खर्च कर सकते हैं। आप परिवार के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रांडिंग की चीज़ें खरीद सकते हैं। आप परिवार को खुशी देने का इस समय भरकस प्रयास कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ इस समय देखिए, अगर कोर्ट कचहरी में आपके कोई इश्यूज़ बने हुए हैं तो कोर्ट कचहरी के लिए केतु कारक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इसको आपसी वार्तालाप से चीज़ों को संभाला जा सकता है। लेकिन देखिए, विदेश गमन के लिए केतु इस समय बहुत अच्छा आपके लिए वर्क करते हुए देखे जाएंगे। विदेश गमन संबंधी जो भी आपके इशू बने हुए हैं या विदेश जाने को लेकर जो भी आपके प्रयास हैं, उनमें इस समय केतु गति लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य बनेंगे और बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे विस्तार लेंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको रात्रि नींदें, देखिए चिंताओं में जो अभी तक कट रही थी वो नींदें आपकी काफ़ी रिलैक्सेबल होने वाली हैं। आपकी तमाम चिंताओं में इस समय विराम लगेगा और आपकी ज़िंदगी इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से पलट जाएगी। देखा जाए तो शत्रुता पर इस समय आपका ही पलड़ा भारी रहने वाला है, परिस्थितियों में आपका ही पलड़ा भारी रहने वाला है। साथ ही साथ केतु से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते हुए आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है बीज मंत्र का जप, ओम केम केतवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना केतु को प्रबल करता है। गणेश जी का पूजन वंदन।